हेलो एवरीवन, मेडिको फार्मा लेक्चर्स के हिंदी वर्जन में मैं सुनील कुमार साहब सभी को स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फार्माकोलॉजी से लिया गया है और ये एक स्मॉल टॉपिक है जिसको हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और ये फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में पड़ता है। इसके बारे में हम लोग ब्रीफली अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्रेंस एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग एक जीआईटी का डायग्राम बनाएंगे। एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये रहा आपका स्टोमक और ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके साथ साथ ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ओके, इसके साथ साथ हम लोग जीआईटी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी दिखाएंगे। तो जीआईटी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। और ये स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के जो ब्लड हैं वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाते हैं, पहले वो कहाँ पे जाते हैं, लीवर में, और फिर लीवर से वो कहाँ पे जाते हैं, हार्ट में जाते हैं। इसलिए ये यूनिक एंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए एक ओरल ड्रग एक पेशेंट को दिया गया, तो ये ड्रग जो है वो एस्टोमक में आएगा और जैसे ही ये एस्टोमक में आएगा ये क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट होगा और डिजोल्व होगा और मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ड्रग क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग लिबरेशन। और ये जो मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ड्रग जो होंगे वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। कहाँ पे, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। और यहाँ से जो ये जो मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ड्रग है ये कहाँ पे जाएगा, लीवर में पहले जाएगा। तो जैसे ही ये ड्रग लीवर में जाएंगे इसके कुछ क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बहुत सारे इसका जो हिस्सा अनचेंज रहेगा और वो हार्ट को जाएगा। तो इस पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन ड्रग पासेस थ्रू लीवर फॉर फर्स्ट टाइम। तो जब ड्रग फर्स्ट टाइम लीवर से होके पास करेगा और मूव करेगा तो कुछ क्वांटिटी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जो रिमेनिंग ड्रग हो गया वो कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा और हार्ट से वो सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि हेड में, लंग्स में, स्प्लीन में, लिम्स में और सारे अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, इसके साथ साथ ये जीआईटी में भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जीआईटी भी बॉडी सिस्टम का एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ ये किडनी में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन हमारा जो ड्रग होता है वो मोस्टली क्या होता है, लिपोफिलिक होता है, इसीलिए ये फिल्टर नहीं हो पाएगा और यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं होगा। अब आ जाइए, ये जो ड्रग जीआईटी में आया है दोबारा, ये दोबारा फिर से क्या होगा, तो उस समय भी ये क्या होगा, ये हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन से ये रह गया पहली बार, दूसरी बार ये लीवर में इंटर करेगा। और जब दूसरी बार इंटर करेगा फिर से इसके कुछ क्वांटिटी जो ड्रग होंगे, यहाँ पे दूसरी बार लिख दिया जाता है, कुछ क्वांटिटी इसका क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग ड्रग होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, फिर से हार्ट में चले जाएंगे और हार्ट से फिर चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कुछ क्वांटिटी जो ड्रग का है वो फिर से जीआईटी में आएगा और ये फिर से लीवर में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू से जाएगा। तो ये तीसरी बार, चौथी बार, जितना बार जाएगा उतने बार कुछ ना कुछ क्वांटिटी ड्रग का डिस्ट्रॉय होता रहेगा और ये साइकिल कंटिन्यू करेगा और तब तक चलेगा जब तक कि सारे ड्रग जो हैं हमारे वो सारे डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएं। तो ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा बार जो कुछ ड्रग जो डिस्ट्रॉय होता है उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये जो पहली बार जब ड्रग लीवर से पास होता है तो उस समय जो पहली बार जो कुछ क्वांटिटी ड्रग का जो है डिस्ट्रॉय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और जो ये प्रोडक्ट हैं मेटाबॉलिज्म के, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ड्रग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और ये जो ड्रग मेटाबोलाइट्स होते हैं ये हाई मोलिकुलर वेट हो सकते हैं या लो मोलिकुलर वेट हो सकते हैं। तो ये जो लो मोलिकुलर वेट होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड से वो हार्ट में जाते हैं, हार्ट से वो किडनी में पहुंचेंगे और किडनी में वो फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं और यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो वाटर सोलुबल होते हैं। लेकिन हाई मोलिकुलर वेट जो हमारा मेटाबोलाइट्स हैं वो बाइल के साथ मिक्स होके जीआईटी में सिक्रीट होते हैं, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके साथ साथ वो बाहर निकल जाते हैं फीसेस में। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको लिखेंगे, व्हेन ड्रग पासेस थ्रू लीवर फॉर फर्स्ट टाइम some quantity of drug
get destroyed and is called as फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो हमने जो समझा था उसी को लिखा है यहाँ पे। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लेकिन इसको और डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है और उसको होने के लिए बहुत सारे इंजाइम्स चाहिए, और वो सारे इंजाइम्स जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म कराते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू में अवेलेबल होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा करके कुछ ऑर्गन्स में ज्यादा होती है, जैसे कि जीआईटी में और स्पेशली लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड कोलोन में। तो लीवर में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन में। कोलोन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो सपोज कीजिए एक ओरल ड्रग एक पेशेंट को दिया गया और ये ओरल ड्रग ट्रैवल करते हुए स्टोमक में आया, जहां पे ड्रग मॉलिक्यूल जो हैं वो लिबरेट होंगे और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करते जाएंगे। तो जब ये ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करते हैं तभी ड्रग मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। और स्पेशली दो तरह से ये मेटाबॉलिज्म होता है, एक जीआई फ्लोरा से जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम से जो कि जीआई एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इनलार्ज्ड व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का इनलार्ज व्यू और ये रहे ड्रग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जीआई एपिथेलियल सेल्स, इनका नाम भी लिख देते हैं जीआई एपिथेलियल सेल्स, ओके। तो ये जीआई एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सएमई, ठीक है। तो जब ये ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करता है तो कुछ ड्रग जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम से एक्सपोज करते हैं और मेटाबोलाइज हो जाते हैं, और कुछ ड्रग जीआई फ्लोरा से एक्सपोज होते हैं और वो भी मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी ड्रग अनचेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन दिखाते हैं। तो ये रहा लीवर और ये लीवर से हार्ट में जाता है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, इसका नाम भी लिख देते हैं। दिस इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। और ये जो ड्रग हो गए मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि मेटाबोलाइज नहीं हुए हैं वो एब्जॉर्ब होंगे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में और वहां से लीवर में जाएंगे, जहां पे इनका मेन मेटाबॉलिज्म होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, और उसके बाद हार्ट में, और उसके बाद ये ऑल ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इनका नाम भी लिख देते हैं जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये रहा दूसरा तरीका और ये रहा पहला तरीका। तो इन दोनों तरीका से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं सम क्वांटिटी ऑफ ड्रग गेटिंग मेटाबोलाइज्ड व्हेन पासिंग थ्रू जीआईटी फॉर फर्स्ट टाइम। तो जब भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि ड्रग इसमें रिसर्कुलेट नहीं करते हैं जीआई में, तो जब ये पास करता है उस समय कुछ ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये इनिशियल साइट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। और सिमिलरली कोलोन में भी सेम मैकेनिज्म से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसके साथ साथ कुछ और भी ऑर्गन है जहां पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में स्पेशली नेजल म्यूकोसा में एंड लंग्स में जहां पे एल्वोलाई होते हैं वहां पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इसके लिए मैंने एक एसिमेट्रिक डायग्राम बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। तो जैसे कि कोई नेजल ड्रग या इनहेलेशन दिया गया है इस पेशेंट को, तो ये ड्रग क्या करेंगे? नेजल कैविटी से पास करते हुए ट्रैकिया में जाएंगे, ट्रैकिया से ब्रोंकी में जाएंगे एंड ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में, एंड ब्रोंक्यूल से ये एल्वोलर सैक में जाएंगे या एल्वोली में जाएंगे, ठीक है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को ड्रॉ करूंगा। तो ये हो गया राइट पार्ट ऑफ हार्ट जो कि ब्लड को पंप करेगा लंग्स तक थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से, जो कि लंग्स में जाके कैपिलरी में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा या ड्रग का एक्सचेंज होगा, और वहां से पल्मोनरी वेन से होते हुए ये लोग फिर से लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में आएंगे। तो ये रहा आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट। तो यह हो गया मायोकार्डियम, ठीक है। और ये हो गया एओर्टिक बल्ब, ये रहा एओर्टा। और लंग से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन होते हुए लेफ्ट एट्रियम में
आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि कोई नेजल ड्रग यहां से पास कर रहा है और ये पहुंच गया है कहां पे, एल्वोलाई में। तो एल्वोलाई में क्या करेगा, ये पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू से डिफ्यूज होगा और पहुंच जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और पल्मोनरी सर्कुलेशन से होते हुए ये कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और ये लेफ्ट एट्रियम में आया हुआ ड्रग लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और यहां से पंप होके वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इस तरह से नॉर्मली ड्रग जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे ऑर्गन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जब ड्रग रेस्पिरेटरी सिस्टम से होके आता है तो दो जगह इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, एक नेजल म्यूकोसा में और दूसरा एल्वोलाई में। तो नेजल म्यूकोसा को हम लोग इनलार्ज करके देखते हैं। तो ये हुआ आपका नेजल म्यूकोसा का इनलार्ज्ड व्यू, और ये नेजल म्यूकोसा का सेल्स है जिसको म्यूकोसल सेल बोलते हैं। और ये जो म्यूकोसल सेल्स हैं ये जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। और ये रहे हमारे ड्रग मोलिक्यूल। जब ये ड्रग मोलिक्यूल पास करते हैं नेजल म्यूकोसा से होते हुए तो ये कुछ ड्रग जो है वो एक्सपोज होते हैं ये जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम से। ठीक है, और इस तरह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और यहाँ पे कुछ ड्रग अनचेंज्ड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a small quantity of drug get metabolized when drug passes through respiratory tract for first time। ठीक है, and is called as, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग डिस्कस करते हैं उन ड्रग के बारे में जो कि लंग्स तक पहुंच गए हैं। तो लंग्स में भी जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होता है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कराता है। तो इसको हम लोग इनलार्ज व्यू करते हैं। तो ये रहा एल्बोलस या एल्बोली, और इसमें जो है ये क्यूबोइडल इपिथेलियल सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रग आते हैं एल्बोली में उसके कुछ ड्रग जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम से एक्सपोज होते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी का जो ड्रग है वो डिफ्यूज हो जाता है पल्मोनरी कैपिलरीज में, और उस तरह से वो पल्मोनरी वेन में जाता है और वहां से वो हार्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पल्मोनरी कैपिलरी। तो ये जो कुछ क्वांटिटी ड्रग का एल्बोली में डिस्ट्रॉय होता है ये जेनोबायोटिक मेटाबोलाइजिंग एंजाइम के चलते, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो जगह पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, एक नेजल म्यूकोसा में और दूसरा लंग्स में। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। और अगर कोई सुधार करना है या अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कीजिए, मैं उसको जल्दी एड्रेस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।